कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 35 लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला। उन्हें 1 अगस्त 2020 तक बंगला खाली करने की मोहलत दी गई। हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस बाबत प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा। प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा वापस लेकर Z+ सुरक्षा दी गई है। एसपीजी कवर की सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बंगले का प्रावधान था, Z+ के बंगले में प्रावधान नहीं है। किन लोगों को लुटियंस दिल्ली में आवास आवंटित किए जाएंगे, इसको लेकर वर्ष 2000 के दिसंबर माह में ही आवास पर कैबिनेट की समिति ने दिशा निर्देश जारी किए थे। इस नए निर्देश के तहत ये तय किया गया था कि किसी भी निजी व्यक्ति को इन आवासों का आवंटन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें एक अपवाद उस श्रेणी को रखा गया जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। इन विशेष श्रेणी के लोगों के लिए भी कई एकड़ में फैले लुटियंस दिल्ली के बंगलों का किराया बाजार की दर से 50 गुना ज्यादा रखा गया। वर्ष 2019 में सरकार ने संसद में एक विधेयक भी पारित कराया। इस विधेयक सार्वजनिक परिसर संशोधन विधेयक 2019 ने वर्ष 1971 में लाए गए विधेयक में कई संशोधन किए। प्रियंका गांधी को आवंटित किए गए आवास को खाली कराने की कार्यवाही इसी विधेयक में मौजूद प्रावधानों के तहत की गई। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन संपदा निदेशालय ही लुटियंस दिल्ली स्थित इन आवासों का आवंटन करता है। संसद के दोनों सदनों के अलावा हर मंत्रालय के लिए आवास आवंटन के अलग अलग पूल बनाए गए हैं, जिसके तहत इन आवासों का आवंटन होता है। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अलावा सांसदों को ये आवास आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा सेना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए भी अलग अलग पूल निर्धारित किए गए हैं। पूल यानी कि इनके लिए अलग अलग आवासों को चयनित किया जाता है जिसमें यही रहते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के लिए भी लुटियंस दिल्ली के आवासों के आवंटन का प्रावधान है। लुटियंस दिल्ली के बंगलों में रहने के लिए हमेशा रसूखदार लोगों के बीच होड़ लगी रहती है। अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे जो बंगले हैं खाली नहीं करना चाहते। क्या है लुटियंस की दिल्ली? किंग जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी मैरी अपने उपनिवेश यानी उस वक्त के भारत के दौरे पर थे। वर्ष 1911 की 15 दिसंबर को किंग्सवे कैंप के पास शाही दंपति ने दिल्ली दरबार की नींव रखी। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1912 में शुरू हुआ और ये 10 फरवरी वर्ष 1931 में पूरा हो गया, जब इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। भारत की आजादी के बाद अंग्रेज शासक तो चले गए, मगर लुटियंस की दिल्ली में भारत के उस समय के बड़े लोग, चाहे नेता हो, नौकरशाह हो या फिर उद्योगपति यानी प्रभावशाली लोग इन बंगलों में रहने लगे। वर्ष 2015 में भारत की संसद ने एक अध्यादेश के जरिए दिल्ली शहरी कला आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष प्रोफेसर PSN राव को बनाया गया। इस आयोग ने लुटियंस की दिल्ली में कई इलाकों को शामिल करने और कुछ इलाकों को इससे निकालने का प्रस्ताव अपनी रिपोर्ट में सरकार को सौंपा। कई पुराने बंगलों के विस्तार और 1 मंजिला घरों को 2 मंजिला तक बनाने के प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं। हर मंत्रालय के अपने अलग अलग पूल हैं और उनके अलग अलग संपदा यानी स्टेट विभाग, जिनके पास अलग अलग जानकारियां हैं। सूचना और तकनीक की क्रांति के इस दौर में एक जगह पर इन सूचनाओं का ना होना किसी को भी हैरत में डाल सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।